अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग रिव्यू तमाशा एपिसोड नंबर 61 सीजन सीजन 4। सीजन 4। शजिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज मैं अल्लाह अपने का व्यूअर्स को बताऊंगी कि आज लेट हम जुनैद की वजह से हुए हैं। बिल्कुल सारा दिन ये सोते रहे और इन्होंने कोई रिव्यू नहीं बनाया। और अब इस टाइम इन्होंने मेरे साथ जब इन्होंने कहा है कि मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल रिव्यू नहीं बनाऊंगी, तो ये रेडी हो गए। ऐसा ही है। लेकिन शजिया कल का एपिसोड कैसा लगा? यह कवल चली गई, एलिमिनेट हो गई। कोई खास मुझे अच्छा नहीं लगा इस मामले में, थोड़ा बुरा लगा अफसोस तो हुआ ना? और अफसोस हुआ मुझे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था यार। नहीं, मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले आई डोंट, प्रेडिक्ट किया आप था ये ऐसे क्यों वाला। कर रहे थे एक्सपेक्ट? यार, जैसे मैं देख रहा था सारा नीलम को कि वो बच रही है बार बार, और कहीं से तो वोट आ रहे हैं, इसका मतलब है। तो बाकी अगर मैं देखूं तो मलाइका का वोट बैंक भी अच्छा है, मलाइका को भी वोट्स आ रहे हैं, मुस्लिम भी स्ट्रांग है, यासीन भी स्ट्रांग है। तो आखिर में कवल बचती थी, तो मुझे इसलिए कवल लग रही थी। बट कवल wasn't that weak। कवल wasn't that weak, कवल भी लेकिन बच ही लेकिन रही थी अगर, ना। अगर हाँ, लेकिन अब मैं कंपेयर कर रहा था। बाकी तो वो वीक नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी गट फीलिंग थी, और कल वही हुआ हम्म। कि जिसका डर था, क्या? कवल एलिमिनेट हो गई। हम्म। तो बाकी ये कि सही है, गेम है, और टॉप 6 बट मिल गए। बट स्टिल स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस कवल, आपने इतने दूर तक सफर किया बहुत अच्छा किया। और अब बड़ा अच्छा सफर गया आपका। 2 दिन बाकी हैं, फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी ये था कि आप, और वो यू बड़े शुड बी प्राउड ऑफ अच्छे योर से, बड़ी सेल्फ। हिम्मत से गई है, बहुत हाँ, शी शुड पॉजिटिवली बी हंसते हुए। प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि इतना दिन गुजारना भी एक बड़ी बात होती है ऐसे घर के अंदर। और बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोगों को आसान लग रहा होता है क्योंकि लोग बाहर से देख रहे होते हैं, और लोगों को लग रहा होता है यार ये इट्स फाइन, हम लोग होते तो ये कर लेते, हम लोग होते तो ये कर लेते। लेकिन अंदर रहना विदाउट फोन, विदाउट एनी कांटेक्ट, और कभी खाने का प्रॉब्लम, कभी नींद का प्रॉब्लम, कभी लड़ाइयाँ, कभी कुछ, तो वो बस हो जाती है इंसान की। लेकिन उसमें भी आप हंसते रहना और लोगों को एंटरटेन करते रहना और आई थिंक एंजॉय कवल करना, ये वाज बड़ी वन ऑफ बात दोज होती है। गाइस। कवल उन कंटेस्टेंट्स में से थी या उन लोगों में से थी जो बहुत केयरिंग थे, जिन्होंने सबका बड़ा ख्याल रखा है। बहुत ख्याल वो जब रखा। जाती है ना, तो उसके बाद जब सब रिकॉल कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ कवल ने उनको, उनका ख्याल रखा, कहाँ कहाँ कवल ने उनको, जैसे और सबका इरिस्पेक्टिव ऑफ, माम अपना बता रही होती है कि किस तरह से कवल ने उसका ख्याल रखा, सारा नीलम अपनी बात कर रही होती है। और मैं देख रही थी तो कि एक टाइम में माहम की तबीयत खराब होती है, तो वो कैसे एक फ्रूट छुपा के और फिर वो माहम को दे के आती है। मतलब शी वाज वेरी केयरिंग इन शॉर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है यार। और केयरिंग के साथ साथ मैंने जहां भी देखा, इसकी जितनी भी लड़ाई होगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बीमार था, जो भी था, शी वॉज द वन जो सबसे पहले आके उसका ख्याल रखती है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी उसकी। और बाकी बेस्ट ऑफ लक कवल, आगे फ्यूचर के लिए अच्छे से काम करती रहना। और अल्लाह मियाँ जो एंड है थैंक यू तुम्हारी फॉर हर एंटरटेनिंग अस। ख्वाहिशात को पूरा करे, नई ख्वाहिशात को पूरा करे। और थैंक यू बिल्कुल। एंटरटेन करने के लिए। बहुत अच्छा था तुम्हारा बॉन्ड सैफ का, और इसको कंटिन्यू रखना, ये दोस्ती हमेशा कायम रखना। हम्म। और बाकी बिल्कुल यार सही। मुझे एक चीज बताएं चजिया, कि क्या वोट मांगना बुरी बात है? नहीं, वोट ही तो मांगना था। इस वीक में तो और तो कोई काम ही नहीं था। तो एक ही अगर टास्क दिया था अगर इनको मैं कह पूरे रहा हूँ कि सब वीक मुझे में। देयर वोट इज दो। जस्ट वन टास्क कि आपने किस तरह से क्रिएटिवली और उसको मजेदार तरीके से इंटरेस्टिंग बना के आपने वोट्स मांगने हैं। नहीं, अगर मैं एक वोट मांग रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूँ कि गाइस मुझे वोट दे, किसी और को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा गेम खेला, मैंने ये किया पूरे अपनी जर्नी के अंदर, मैंने ये किया, तो इसलिए मुझे वोट दीजिएगा। क्या ये गलत है? नहीं, आपका राइट है। आप ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड कि जब आप अपने लिए वोट मांगोगे तो आप अपनी ही बात करोगे ना, कि यार उनको ना किसी और पे को वोट दे के जाया ना करें, आप मुझे दें, मैं डिजर्व करता हूँ। सिमिलरली अगर आप मांगोगे तो आप भी ऐसे करोगे, मैं मुझे मांगना होगा तो मैं अपने लिए मांगूंगी, मैं यही कहूंगी ना कि दूसरों को ना दे प्लीज, आप मुझे दे, क्योंकि मुझे लगता है आपका अपना कन्विंस होना जरूरी है। सबसे पहले तो खुद आपको
कन्विंस्ड होना ज़रूरी है कि भई आई एम द बेस्ट और अगर मैंने अपना पॉलिटिक्स की बात करें 100% जैसे दिया। पॉलिटिशियन हैं जब वो अपने इलेक्शंस में वोट मांगते हैं तो यही होता है ना कि हर कोई कहता है यार हुँ, कि मैं बेस्ट हूँ, आपने मुझे वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। हुँ, बिल्कुल, तो इसी तरह ऐसे ही ये है। भी कैंपेन एक चल रही है कि मुझे वोट देना है और मैं हुँ, इस तरह बेस्ट हूँ और किसी और को नहीं देना। उन लोगों ने ये किया और मैंने ये किया। मुझ में और हुँ, उनमें ये फ़र्क है इसलिए आपने मुझे वोट देना है। हुँ। तो और कहीं पे मलाइका का जो पॉइंट था मुझे उस जब टाइम भी पे इस तरह समझ की नहीं आया। कैंपेन होती है और जब भी आप वोट माँगते हो ना, तो वोट जब आप माँग रहे होते हो तो उसमें आप थोड़ा-सा एग्ज़ैजरेट भी करते हो। थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रावेगेंट जाते हो, थोड़ी मुबालग़ाराई भी करते हो। कोई हर्ज नहीं है उसमें। जैसे मलाइका ने कहा कि तुम दूसरों की लाइट को डिम करके शाइन करने की कोशिश करते हो। वैसे मुझे वो बिल्कुल उनकी ये कन्वर्सेशन और उनकी ये मुझे भी समझ डिस्कशन नहीं आई कि ये मुझे नहीं नहीं होनी समझ आई चाहिए थी कि थी। वो बड़ी मतलब मलाइका बहुत अच्छा खेल रही हैं और मलाइका इज़ वेरी टैलेंटेड। मलाइका ने इंडिविजुअल गेम खेली है और मलाइका ने इंडिविजुअली बहुत अच्छी गेम खेली है। आपने देखा होगा कि मलाइका किसी के फड्डों में नहीं पड़ती थी। उसने बात अपनी गेम हाँ, खेली है। उसने अपनी गेम तो खेली है। अगर 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 तो किसी को अगर प्रॉब्लम है ना कि आपकी एग्ज़ैक्टली लाइट तो डिम मलाइका करके आप जब इतनी मतलब आपने इतनी अच्छी गेम खेली है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए इनसिक्योर भी और आप भी वैसे जाके वोट माँगो। और आपको ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप भी जाके वोट माँगो। तो सबको यही हाँ, प्रॉब्लम था कि सैफ इतने वोट माँगता है और हमारे बारे में ये कहता है कि इनको वोट ना दें, मुझे दें, तो वो लाज़मी यही करेगा, वो और क्या करेगा? क्या आप ये कहते हो कि मुझे वोट ना दें, सैफ को दे दें? ऑफ कोर्स आप भी यही कहते हो कि मुझे वोट दो, किसी और को नहीं, मुझे दें। तो बाकी फिर उसके बाद बादशाह सलामत आते हैं और बादशाह सलामत जो है वो सबसे पूछते हैं कि जर्नी कैसी रही हर चीज़ और उसके बाद वो जानबूझ के पहले इसके पास जाते हैं, फिर उसके पास जाते हैं, सबको डराते हैं और आखिर में वो देते हैं कंवल को वो पॉट और बहुत वो जो टेंस्ड टाइम था उसके सबके लिए बाद मुझे ना ऑब्वियसली। जो वो जो रिएक्शन था सैफ का, जो अकेला बैठा होता है बाहर, वो मुझे दिल पे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार हर्ट हुआ ये है वो हर्ट वो है, वो और शो नहीं करवाना चाह वो रहा। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था और वो जब बाहर वो हुँ। कर रहा होता है, वो देख रहा होता है उस गमले को भी, जब वो बाहर आती है, उससे वो मिलता है और वो फिर जब अंदर जाके वो बैठ के उसकी आँखें रेड होती हैं और वो इधर-उधर देख रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है पानी, तो वो मुझे इतना दिल टूटा, मैंने कहा यार कि कोई बात नहीं। उसने दिल से निभाया है। ये जो दोस्तियाँ हैं ना, उसने दिल हुँ। से निभाई हैं। हाँ, वो अपने हर दोस्त के लिए ऐसे ही है। मैं थ्रू आउट मैंने देखा है कि सैफ ने अपने हर फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया है, अपने फ्रेंड के लिए सैक्रिफाइस भी किया है, अपने फ्रेंड्स के लिए वो लड़ा भी है और फिर वो अपसेट भी हुए अपने फ्रेंड्स की बिल्कुल। वजह से। जैसे रिदा गई तो तब भी वो बहुत डाउन था। हमने देखा कि 2-3 दिन वो बहुत डाउन था और फिर इसी तरह से अब कंवल गई है। तो सब डाउन थे, सैफ भी डाउन था। सैफ उस तरह से ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, बाद में वो बात कर रहा था। लेकिन सारा नीलम भी उसी तरह वो कह रही थी बार-बार कि मैं उसके साथ सोती थी और वो इतना ख़्याल करती थी। तो सब डाउन थे। हाँ, डाउन थे क्योंकि वो अच्छा और इंसान एक तो ये वो स्टेज है जी, कंवल अच्छा इस स्टेज इंसान है। पे हाँ, इस स्टेज पे ऑब्वियसली जब आप यहाँ तक पहुँचते हो और यहाँ से जब जाते हो तो वो थोड़ा-सा थोड़ी-सी एक वो रह जाती है। कहते हैं ना एक मैंने हाँ, थोड़ी-सी लेकिन कसक लेकिन यार, वो बाहर एक निकल क्या के भी होता 2 ही एपिसोड की बात थी, अगर 2 एपिसोड और चले जाते। वो बाहर निकल के भी ना ऐसी हरकतें कर दी है। मैंने उसकी देखी रिदा के साथ एक रील कि रिदा कोई नहीं है। मुझे निकाल दिया, वो कहती मुझे भी निकाल दिया, फिर दोनों हँसती हैं। हाँ। वो मुझे लगी कि यार देखो ये बाहर भी ऐसी ही है, कि इसमें हुँ, वो नहीं है कि कोई मैंने कहा कि बाहर निकल के उसने कोई बात की हो नेगेटिव किसी के बारे में या कुछ, नहीं, बड़ी कि पॉजिटिव भई रही है ज़्यादती वो। हो गई है, मेरे साथ ज़्यादती हो गई है या फलानी चीज़ प्लांटेड थी या फलाना ऐसे था। नथिंग उसने बड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट की अपनी इट्स अ हार गेम तो और मेरे इट्स अ ख्याल से गेम। जो भी जीते सबको ग्रेसफुली व्हाटएवर वुड बी द डिसीजन तो सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसी है, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड, हाँ, आगे बहुत लाइफ ये तो पड़ी है, बस आपने एक बहुत काम स्टार्ट है करना है। बल्कि ये एक स्टार्ट है, ये पुश अब तो मिलता उनके है। करियर्स देखिए ये एक पुश होता है, एयरवाई का ये है कि बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पुश है।
इसके बाद आप आगे इंडस्ट्री में जो आप फील्ड में जाना चाहते हो, कोई सिंगर बनना चाहता हुँ, है, कोई ड्रामास करना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो जिस जिसमें है तो उसमें आपको खुद मेहनत करनी है। आपको बिल्कुल ऐसे एयरवाई ही। ने तो एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया कि आप यहाँ पे आके रहो और अपना शो करो कि ये कौन है। लेकिन उसके बाद जब आप निकलते हो ना, हुँ, अ, मेरे माइंड ये होता है, हम मैं जितना रहा था जहाँ तक, तो सबको मैं पढ़ रहा था कि जितने भी थे कंटेस्टेंट वगैरह, तो हम लोग डिस्कस करते थे शायद कि एक फैंटेसी वर्ल्ड हम में चले जाते थे कि बाहर निकलेंगे तो शायद कॉन्ट्रैक्ट्स लेके लोग खड़े होंगे, वाह-वाह होगी, ढोल होंगे, तो ये लोग पसंद कंधों पे उठा। आपने क्या सोचा था? यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ना एक एयरवाई का ड्रामा चल रहा था और हुँ। मेरा वो शूट मैं रुकवा आई के थिंक आया था। दैट वाज़ द आपको वो काफ़ी उसपे बेबी हाँ, बाजी में और ऑलरेडी बेबी काफ़ी बाजी 1 मिल मेरा चुका हुआ खत्म था हुआ था, बेबी बाजी 1 खत्म और हुआ था, वो वो बहुत काफ़ी हाइप उसने थी। हाइप क्रिएट की थी। हाँ। हाइप उसके बाद मेरा दूसरा ड्रामा चल रहा था, तुम बिन कैसे जिए। उसका मैंने आधा शूट मेरा था, उसके बाद ना 2 महीने का मैंने उनसे छुट्टी, वो भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एयरवाई वालों से, मैंने कहा आप लोगों का ड्रामा है, मेरा तो रह जाएगा। हुँ, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी और मैं वो करके आया, तो मैं काम कर रहा था, लेकिन मैंने ना हम डिस्कस ज़रूर करते थे कि शायद बाहर जाके ये हो, लेकिन कभी-कभी मुझे ये होता था कि यार रियलिटी में वापस आ जाओ। काम आपने बाहर जाके फिर वैसी दुनिया हो जाती है, ठीक है? हमने ये दुनिया में ये जो एक दुनिया हमने बना ली है, हमने इसमें हमेशा नहीं रहना, बाहर जाके ना फिर दूसरी दुनिया में वापस जाना है और उस रियलिटी को फेस करना है, कि जहाँ जाके आपने खुद मेहनत करनी है, सुबह 10 बजे आपने सेट पे पहुँचना है, रात को 11-12 बजे तक आपने सेट पे काम करना है। हुँ, तो वो मेरे माइंड में था एक कहीं पे कि यार ये चीज़ें होनी हैं। हुँ, तो वो मुझे फिर इसलिए नहीं हुआ बाहर जाके भी ज़्यादा कि यार, क्योंकि मैंने वो सोच लिया था बीच में ही। शुरू-शुरू में होता था हुँ, कि यार मैं आ तो गया हूँ, वाह-वाह हो गई ये वो, लेकिन एंड में मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं, बाहर जाके भी वही हमने काम करना है, वही रूटीन होगी, हर चीज़ वही होगी। हुँ, हाँ, ये होगा कि लोग पहले कैरेक्टर्स के नाम से पहचानते हैं आपको, लोग अब अपने नाम से भी पहचानेंगे। बिल्कुल। तो वो बस एक माइंड में था कि यार बस ये फ़र्क आएगा कि लेकिन जी लोग अब इस नाम सीज़न से। में चूँकि ज़्यादातर लोग वो थे जो अननोन थे, ज़्यादा मतलब वर नॉट वेरी पॉपुलर उनको कोई लोग बिल्कुल। ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। लेकिन इस शो के बाद उनको ज़रूर पहचान मिली है। यार पहचान तो मिली है। अब ये पहचान कैसी मिली ये मैं कुछ बीट नहीं के कहूँगा। हर किसी को बहुत पॉज़िटिव मिली, किसी को बहुत नेगेटिव मिली। लेकिन देखो जो आपने घर में किया है, वही सबको नज़र आया है। हुँ, कोई सैफ ने या यासीन ने, ठीक है, या कंवल ने या रिदा ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जाके कुछ नहीं किया था, वही किया था, सिर्फ़ वो पॉज़िटिव थे, ये फ़र्क था। हुँ, वो सिर्फ़ हुँ, पॉज़िटिव थे ना, लो हुँ, वही जो उनका भी तो वही स्क्रीन आ रही थी, वो भी तो उसी घर में थे। उन्होंने भी तो 24 घंटे उसी घर में गुज़ारे, मतलब डेली। तो वो पॉज़िटिव इसलिए नज़र आए क्योंकि वो अंदर पॉज़िटिव थे, हुँ, ठीक है? जो आप वहाँ पे कर रहे थे, वही एयरवाई वाले दिखा रहे थे। एयरवाई वाले या कोई एआई से तो वीडियो नहीं बना रहे थे किसी की, या कोई एआई से वॉइस ओवर तो नहीं नहीं, कर रहे कुछ थे। लोगों जो का ये आप ओपिनियन था ना, कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जी वो लाइव 24/7 में वो जो लाइव कट भी 4 आवर्स का सिर्फ़ दिखाते हैं, तो बाकी 24 आवर्स जो होंगे 20 आवर्स तो मिस हो गए। शजिया, हमारा बहुत कुछ ऐसा कंटेंट वो 20 ऐसा आवर्स में चला गया है और ये जी वो देखें, 4 आवर्स मतलब वो इस लाइव जो कट पे भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, नहीं। देखें, अगर अगर एयरवाई वाले वो चीज़ें लगाने लग गए, जो कि स्क्रीन पे नहीं आ सकती, तो फिर कितनी गलत बात होगी। वो तो एयरवे वाले इतना ख्याल रखते हैं कि अगर कोई मुँह से बहुत ही ज़्यादा कोई गंदी बात निकल जाए, गलत बात निकल जाए, कोई हरकत हो जाए, तो वो लोग अनकट से भी काटते हैं। और बाकी हुँ, अनकट तो 12 घंटे की अनकट चल रही होती है। दोपहर 12 बजे शुरू होती है, रात 12 बजे तक चलती है, उसके बाद हुँ, नए एपिसोड का। तो उसमें सारी मेन चीज़ें होती हैं, वो 12 घंटे, वो 4 घंटे की भी नहीं होती, ना वो 3 घंटे की होती है, वो पूरी 12 घंटे की होती है। और हुँ, उसमें वो सब चीज़ें दिखाते हैं जो कि दिखानी चाहिए, और हाँ, इज़्ज़त बचाने के लिए या किसी को ये मतलब बचाने के लिए कि बाहर जाके कोई बहुत ज़्यादा ना उसको इतना हेट मिले, हुँ, तो वो चीज़ें काटते हैं कि वो जो नहीं लगा सकते वो लोग। हुँ, जबकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या एयरवाइज़ ऐप पे वो लगा सकते हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता। हुँ।
वहां पे सेंसर बोर्ड बट नहीं है, ऑब्वियसली वो एक ठीक है, प्राइवेसी का भी लेकिन ख्याल वो करते फिर हैं, भी एक प्राइवेसी का प्रेस्टीज ख्याल का भी रखते है, हैं। हाँ, सबकी बिल्कुल। इज्जत है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें हमें गलत दिखाया, वो तो शुक्र करो कि जो गलत चीजें थी वो नहीं दिखाई, बिल्कुल लेकिन ऐसे जो ही है। पॉजिटिव थे वो पॉजिटिव नजर आए, और हम्म इसीलिए अवाम भी उनको उतना प्यार दे रही है। कोई किसी को आप जोर पे या गन पॉइंट पे आप नहीं करवा सकते, क्या नाम है, पसंद किसी को। हम्म अगर बिल्कुल ऐसे ही है। सैफ यासीन को लोग पसंद कर रहे हैं या कंवल के जाने पे लोग अफसुर्दा हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया तो है। आज अगर सैफ के नाम पे इतने लोग कह रहे होते हैं सैफ सैफ सैफ, इतने फैन हम्म पेजेस हैं, इतने ज्यादा वो बने हुए हैं, इनकी हाइप बनी हुई है, तो वो इसलिए कि अच्छा इंसान है। मेरा तो वो रिश्तेदार भी नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं था इस शो से पहले। भाई अगर हमें लोग कहते हैं अगर कि जी हम ना हम पे हमें नहीं लोग नहीं, कहते हैं अगर जी मैं, हम क्योंकि एंड है सस्ती ना, पीआर के हम जो है ना सस्ता फेम लेने के लिए हम शायद सैफ को मैं प्रमोट ये कर रहे कहता हैं, हूँ कि या हमें जो भी उसके कोई फायदा जो भी उठाने के लिए व्यूज के लिए हम कर रहे हैं। जो भी पैसे बनेंगे मेरे ना यूट्यूब से, मैं उनको डोनेट कर दूंगा। मैं उनको डोनेट कर दूंगा, उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मैं व्यूज लेने के लिए कर रहा हूँ। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं हक के साथ खड़ा जस्ट रहूं, मैं वी सच के स्टार्टेड साथ खड़ा रहूं। हाँ जस्ट वी हाँ, स्टार्टेड डूइंग रिव्यू, मैंने और मैंने उस एंड रिव्यू में में वी टॉक्ड आवर फेवरेट, वी टॉक्ड अबाउट आवर फेवरेट, इंटरेस्टिंग। आखिरत में हर किसी ने अल्लाह अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैंने भी दिखाना है, सबने दिखाना है। मैं हक और सच के साथ खड़ा होने वाला बंदा हूँ हमेशा, और ये सब बंदे जानते हैं कि मैं हक और सच के साथ खड़ा होता हूँ। हाँ, जो चीज मुझे पसंद आ रही है, जो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो मैं एयर भाई के ऑफिस जाके बैठा हूँ। अगर लोग कह रहे हैं ना मैं सिर्फ स्क्रीन पे वो पॉजिटिव, मैं वहां पे जाके बैठा हूँ और मैंने पूरा पूरा दिन बैठ के देखा है उसको लाइव। हम्म लाइव तो अगर मैं लाइव में भी मैं वही देख रहा हूँ जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो मैं कैसे किसी को मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छा नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। और व्यूज लेना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहली वाली यूट्यूब की वीडियोस हैं, उस पे इससे ज्यादा व्यूज हैं, जी उस पे इससे ज्यादा व्यूज है। मुझे आज तक मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैंने हमेशा ऑर्गेनिक रहे और मैंने बड़े दिल से मेहनत से मैंने वो कमाए हैं। ठीक है। और ये अगर ये मेरा शौक है, ठीक है, मैं अपने ड्रामा से मैं शूट से वापस आके थका हुआ, मैं अगर ये रिव्यूज बना रहा होता हूँ, तो मेरा ये शौक है, हम्म और शौक का कोई मोल नहीं होता। तो मैं ये शौक में करता हूँ। जितने भी ये एग्जैक्टली। रिव्यूज हैं मैंने बनाना शुरू किया क्योंकि मैं तमाशा को ओन करता हूँ, मैं इसका कंटेस्टेंट रह And चुका it हूँ। just came out. You remember we were just sitting and we were watching that one episode you were when you were here in Lahore. मैं तो जब हम लाहौर में आपस था, में डिस्कस तो और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे. We were discussing the मैं points और हम मैं आपस में कर इज़ा रहे के थे अच्छा साथ इस क्वेश्चन है जी. हाँ, मैं इज़ा के साथ मैं गया हुआ था उस दिन, उसको प्ले एरिया लेके गया था सैर कराने के लिए। तो मैंने वहां पे उसकी हमने वीडियो बनाई, एक हम्म व्लॉग टाइप का। उसके बाद जब मैं वापस आया, मैं कहा सर जी व्हाई नॉट, कि हम लोग बनाते हैं, हम एग्जैक्टली लोग। हम इवन हम जिस तरह की डिस्कशन कर रहे थे एपिसोड को लेकर, तो हमने कहा क्यों ना हम लेट्स हाँ, रिव्यू इट्स अ गुड दिस. टाइम पास, कि हम या टाइम इट वाज पास अ गुड टाइम करेंगे। पास कि हम एक अच्छा रिव्यू कर रहे हैं जो हम आई मीन हाँ, व्हाटएवर वी आर फीलिंग. बाकी मुझे ये थोड़ी था कि मैं अगर मैं सैफ को सपोर्ट करूंगा तो या सैफ ने मुझे अपनी कोई प्राइज मनी देनी है या मैं कोई मुझे फायदा होगा। उसने कोई हमने को अपना फायदा काम करना उठाना है। है. हाँ, उसने अपना काम करना है, वापस आके मैंने अपना काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, जो मुझे इंसान अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा लगेगा, जिसको मैं देखता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है, ये आगे जा सकता है, ये आगे इंडस्ट्री का नाम रोशन कर सकता है, या इंडस्ट्री में अच्छा एक एडिशन है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर मुझे ये लगेगा कि काश मैं कोई प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ किसी चीज की, तो मेरे लिए प्रेफरेंस ओमी भी होगा, क्योंकि मैं ओमी को पसंद करता हूँ एज एन आर्टिस्ट। मैंने उसको जितने भी देखा, एज एन आर्टिस्ट मैं ओमी को रखना चाहूंगा, मैं कंवल को रखना चाहूंगा, मैं दानिया को रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए आर्ट सबसे पहले है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा टैलेंट आ रहा है, कोई अच्छी एडिशन है, तो ये लोग आगे आए। कोई मुझे नफरत नफरत बहुत बड़ा वर्ड है किसी के लिए, और मुझे किसी से इट्स नफरत नहीं है। हाँ, इससे बहुत हम बड़ा वर्ड है मेरे लिए, तो वी ये डोंट बहुत। हेट एनीबॉडी. हेट इज आप समथिंग आई किसी मीन एग्जैक्टली. हाँ, आप आप किसी किसी को की कोई पसंद चीजें नापसंद करते हो, आप किसी के हाँ, साथ एग्री करते हो, किसी के साथ डिसएग्री करते हो, बट वी रिस्पेक्ट देम. और हमारे रिव्यूज में वी ट्राइड के हाँ थोड़ा
ह्यूमर वी ट्राई टू उसको थोड़ा लाइट वे में, थोड़ा हंसते हुए हमने उस चीज को रखा। बहुत सारी सख्त बातें थी, लेकिन हमें बहुत पोलाइटली हमने हंसते हुए उसको इजी करके हाँ, बोला। लेकिन वही ना बट कि उसमें किसी की दिल मेरा आजारी दिल नहीं ना थी, उसमें मेरा ऑब्वियसली दिल जो ना वो बड़ा मुतमईन रहता है कि यस जब एंड वी बाद ट्राइड में कि भी जो एग्जैक्टली अब इससे ज्यादा शुगर कोटेड, मेरा नहीं ख्याल कि शुगर कोटेड रिव्यू हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप जो कर एवरीवन रहे इज हो डूइंग वही। गुड, सब अच्छा चल रहा है। मैंने एपिसोड देखा, एवरीवन इज डूइंग गुड, ये नहीं कर सकता मैं कि हर अब चीज ये तो अच्छी नहीं, जा रही है। हमने अब आप लड़ाई जो हुई, कर रहे हो उस, नहीं नहीं लड़ाई जो हुई। कर रहे हो जी, जो कर रहे हो और जो दिख रहा है वो तो हमने बोलना है ना। हाँ, नहीं अगर मैं ये नहीं कर सकता ना, मेरे अंदर ये नेचर है कि लड़ाई हुई, मैं देख रहा हूँ, ओहो हो, लेकिन सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, सबने बहुत अच्छा किया, ये लड़ाई बहुत अच्छी हुई है, मैं नहीं कर या सकता। किसी ने ये लफ्ज यूज किया या किसी ने इस तरह की कोई किया और वो मुझे वो किस तरह से फील हुआ है, मैं वो हटा के मैं कहूँ नहीं भाई बाकी अच्छा आ, था सब। जो लोग ये कह रहे थे ना व्यूज के लिए, तो मैं मेरे से राब्ता कीजिएगा, मैं आप लोगों को ना पैसे सबको डोनेट कर दूंगा, थोड़े थोड़े पैसे करके, ये जितने भी मैंने यूट्यूब से बने हैं, ताकि वो भी खुश हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने शौकिया मैं करता हूँ और मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक है। और तमाशा को मैं ओन करता हूँ, और तमाशा की टीम, जो एयरवे की टीम है, वो मुझे जानती है मैं कितना शौक रखता हूँ, और मैं जब डिस्कशन होती है तो कहते हैं यार कि हमें हैरानी है कि तुम इतना शौक से ये देखते हो। तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, अगला सीजन भी खैर आएगा तो मैं करूंगा। और लेट्स गेट बैक टू तमाशा। बाकी फिर यही था कि वो आखिर में ये हुआ कि उन्होंने, सारा नीलम को मुस्लिम कहता है कि भाई तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर रही हो। आसिम भाई ने कहा था कि तुम डेली ऑर्डर कर सकती हो एक टाइम का। आप डेली लग्जरी कैसे या डेली एक लग्जरी, ऊपर लग्जरी। से वो कह रही होती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सैफ लोग कह भी रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो हाँ पैसे कट जाएंगे। वैसे इमेजिन अगर ये ऑर्डर हो जाए, यार उसमें से तो नहीं बताया कि डील में से, लेकिन वो कैमरा जो है वो नो का सिग्नल भी उससे देता दो है कि एक नो। दो दफा ऐसे से किए। हाँ, तो उसका अच्छा और मतलब है कि नो। उसे मुस्लिम के सामने भी ऐसे किया, वो कहते हैं तो वो हमें कहता क्या है पता कि किस हमें क्या बात पता पे किस हुआ लिए कर रहे हैं। और अगर पैसे है। कट जाते तो मुस्लिम सबसे पहले खड़ा होता। हाँ सही बात है। पता चलता 50,000 कट गए। 50,000 कट गए। और वो भी कह रही है कि अगर वो अवेलेबल है लग्जरी वाला जो आसिम ने कहा था, तो मुझे आइसक्रीम भेज दे। वो एक बार हो गया, खत्म हो गया, वो डेली थोड़ी होगा। कल सारा डीलर ने आई थिंक ब्रोस मंगवाया थ्री था। नहीं 3 कॉस्ट्यूम्स चेंज किए उसने मेरे ख्याल से। वो रह गए थे ना, तो उसने सब, अब तो 2 दिन रह गए हैं, जिस जिसके पास जो है वो तो सब पहनेंगे, जो जितने नहीं जितने पहन हैं सके पहले हैं। वो तो सब पहनेंगे। लेकिन दैट वाज अच्छा है, चलो नाइस। अच्छा है कि हाँ स्क्रीन पे ठीक है, आप वेरिएशंस आ रही सही हैं। है। अब कम लोग हैं, आप तैयार हो, आप एंजॉय करो इस 2 दिन को, आप जैसे भी एंजॉय करो। तो लेकिन टाइम भी मुझे थोड़ा सही ज्यादा है, होता है क्योंकि ना टास्क है ना कोई और लोग भी एक्टिविटी, तैयार बस। होने वाले काम है ना। पहले ये होता है कि वॉशरूम में 3 बंदे गए हुए हैं या 2 बंदों ने जाना हम्म है, या फिर इतने, अब ये है कि लिमिटेड से लोग हैं। और हम्म 3 लड़कियां हैं अब रह गई हैं, और 3 लड़के यस। रह गए हैं। हम्म तो आज बस भी सही है, लेमिनेशन लेकिन होनी है। ये एंजॉय करें, अब ये 2-3 दिन एंजॉय करें, क्योंकि ये घर फिर बहुत याद आएगा। और यस। फिर लाइट्स अच्छा ऑफ हो आज भी जाएंगी। लेमिनेशन है, आज का बताएं। यार आज मुझे जो लग रहा है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, शायद वो माहम हो सकती है। आपको कहाँ से सुनने में आ रहा है, जरा बताएं ना मुझे अपनी सुनने में सोर्स। आया है कि माहम हो सकती है। जरा आप अपनी उस स्पाई का नाम बताएं जिसने आपको ये बताया है। यार कौन स्पाई है ये कोई भी खबर नहीं जो है, लीक करता है आपको। स्पाई कोई भी नहीं है। मैं सोशल मीडिया से ही कुछ होता है, क्योंकि मैं पता नहीं करता, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं एयरवाई वालों को फोन करूं और कहूं यार मुझे अंदर की खबर तो बताओ। ना मेरी ये आदत है, और और ना ना मैं ये ही हरकत करता हूँ। क्या आपसे एयरवे वाले पूछते नहीं है। हाँ, ये मैं हरकत नहीं करता, ये वाली, ये मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग माहम। हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग माहम। हम्म लेट्स सी। तो चलें यार फिर। माहम, वैसे एक बात बताएं, माहम और सारा नीलम में अगर देखा जाए। मैं माहम को प्रेफर करूंगा टॉप 5 में। हाँ मैं माहम लाइकवाइज। को देखना चाहूंगा मतलब टॉप उसने 5 में। हर तरह का कंटेंट दिया है। ना ना ना, बहुत वो गेम तो खेली है। हाँ बिल्कुल। तो मैं जब उसको से देखना वो उसने चाहूंगा। ना अपना थोड़ा अपने आप पे काम किया, मुझे वो अच्छी लगना शुरू हो गई है। हाँ देखिए, गलतियां देखिए, मैं यही कहता हूँ कि
गलती करेंगे तो सब बोलेंगे। हुँ, बाकी आप अगर सुधरते हो, अगर आपको एहसास होता है तो इट्स गुड इसमें मुझे तो कोई मुझे तो वो अच्छी लग रही है। ये अच्छी बात है। देखिए अगर वो सही है, अभी देखें कितना अच्छा जा रहा है, है ना? यही था और किसी हुँ, को कोई ये नहीं था कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है या मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ मैं माहम को। जब ये ख़ावर भाई के पास थी मैं तब से जानता हूँ। आई आपने नो काम हर किया हुआ फ्रॉ है उसके साथ? यार मैं मिला बिल्कुल हुआ हूँ इससे और ये ख़ावर भाई के घर मैंने कितने शूट किए हैं। हुँ, तो मैं इनको जानता हूँ, इनके सारे इनको जानता हूँ, जो पूरा ग्रुप है इनका पूरा जो ख़ावर भाई के पास था। आई नो एवरीवन इसने भी एजेंसी चेंज की है अभी। शी इज़ मतलब कि ये कराची शिफ्ट होने की अभी ट्राई में है कि कराची शिफ्ट हो जाऊँ। इसने अपनी एजेंसी शिफ्ट कर ली और बाकी मैं यही कहूँगा कि मैं उसको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आगे के लिए और अच्छा काम करे। तो बाकी ये है कि कुछ चीज़ें इंसान को पता और चलती क्या हैं यहाँ पे रह के कि मेरी ख़ामियाँ क्या थी, मैं कहाँ पे लैग हुँ, करता हूँ व्हिच या इज़ लैग गुड आई करती मीन हूँ। इफ यू लर्न देन इट्स गुड। इसके अलावा और क्या हाँ, हुआ था यही तमाशा और में? कुछ भी नहीं हुआ चाहिए। सैड एंड में सैड चल रहे थे, सब याद कर रहे थे कमल को। हाँ, बस ये फिर ये कमल की था बातें कि याद कर रहे थे। अच्छा वो जब सारा नीलम कहती है ना कि यार वो जब जाते हुए भी कह रही थी कि दाल भिगो देना मेरे बच्चे भूखे ना रहें। वो इतना मुझे क्यूट लगा है ना देख लें वो कि वो जाते हुए भी उसको ख्याल था अपने दोस्तों का। चलें कोई बात नहीं, अभी बस 2 दिन का टाइम है। ये नहीं है कि यार कि मैंने पूरा अभी कितने हफ्तों बाद वो लोग आएँगे। अब सिर्फ 2 दिन बट का है, 2 दिन के बाद फिर हाँ एक साथ एंड वी होंगे। आर आल्सो वी विल मिस देम। वी विल मिस देम और यस मुझे बहुत मज़ा मैं तो बहुत मज़ा एन्जॉय करता हूँ ये तमाशा का रिव्यू लेकिन मैं मिस करूँगा। एग्जैक्टली तो बस यही था इसका तमाशा के नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। यस चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते हैं फाइनल में कौन जाता है और फाइनल में कौन जीतता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो चलें आज जो है चलिए ना ओके। आज क्या थोड़े स्लो मोड में चल रहे हैं हम ये हम भी रिलैक्स हो गए मुझे लगता है तमाशा यार रिलैक्स कंटेस्टेंट्स क्योंकि की तरह वो वीक भी थोड़ा तमाशा रिलैक्स कंटेस्टेंट्स की तरह हम भी थोड़े इजी हो गए हैं बस ईज़ी हो सुकून गया। चिल क्योंकि अब है मुझे ना अच्छा है बस कि अब हम बड़ा इंतजार कर रहे लाइट सा हाँ, वो लाइट सा एवरीवन के मतलब बहुत खुश हैं और सब भी वो हैं स्लो हैं कि देखो अभी बस 2-3 दिन में जाना है। हैं हाँ चले और ओके मैं मुस्लिम के लिए कहूँगा मुस्लिम एक लेट के बात कर रहा होता है मलाइका से कि अगर मैं आगे नहीं गया या मैं निकल जाता हूँ तो फिर वही होगा मैं प्रोड्यूसर को कॉल कर रहा हूँगा, मैं डायरेक्टर्स को कॉल कर रहा हूँगा, मैं इसको कॉल कॉल कर रहा हूँगा, मैं बता रहा हूँ मैंने ये काम किया उसमें ये ऐड हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम एक हाँ बहुत कमाल आर्टिस्ट हो और अल्लाह मियाँ तुमने मैं तुम्हारा वो काम मुस्लिम में देखा यूना बहुत पोटेंशियल है तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत काम दे और तुम्हें आमीन कोई आमीन ज़रूरत ना पड़े कभी भी किसी को फ़ोन करने की या किसी से मिन्नतें करने की या किसी को ये हाँ बताने के लिए कि तुम कौन हो या तुमने कितना काम किया। लोग तुम्हें अब फ़ोन करेंगे कि मुस्लिम आपका टाइम चाहिए और हाँ हमें आपके ये इस ड्रामे के लिए हमें आप हीरो चाहिए या इस ड्रामे में यस ये कैरेक्टर है। तो आपको लोग फ़ोन करेंगे, आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है तमाशा के बाद और बिल्कुल लोगों ने देखा है कि आप कितने अच्छे और आर्टिस्ट हो। लोग आपको बहुत अच्छे से अब जानते हैं हाँ, और लोग आप बस आपने पहचानेंगे कितने कमाल अच्छे खेला है आर्टिस्ट हो। यस तो आपकी वो जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी परफॉर्मेंस थी इंशाल्लाह मेरी दुआ है और जो अगर मुस्लिम में मेरी वैसे वो कभी जो हेल्प चाहिए परफॉर्मेंस दी होगी थी ना फेवरेट परफॉर्मेंस थी अगर मेरी कभी हेल्प चाहिए होगी किसी लिहाज से भी, तो आई एम ऑलवेज़ हियर। मैं हमेशा हाज़िर हूँ हेल्प करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो इन सब में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी, आई एम ऑलवेज़ हियर और मैं हमेशा दिल से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं हेल्प करूँगा इंशाल्लाह और मुस्लिम इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। मेरी ढेर सारी दुआएँ हैं और ये बात कभी सोचना भी मत कि तुम्हें आइंदा जो है किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। जो तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो तुम्हें ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह देगा हाँ तो बिल्कुल बाकी इंशाल्लाह सबको अल्लाह मियाँ काम दे, सबको बेहतर रखे। चलें सज्जिया फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के अंदर। तो तब ओके तक के लिए टेक अल्लाह केयर हाफ़िज़। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफ़िज़। थैंक यू अल्लाह सो मच एवरीवन। हाफिज आप लोग भी बताइएगा आप लोग फिनाले में किसको जीता हुआ देख रहे हैं और आप लोगों का फेवरेट कौन दे है मेक इट राइट फिनाले में
तो बताएं और कमेंट्स में बताइएगा, और ढेर सारे समथिंग लाइक प्यार के दिस। लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। आई लव यू ऑल। मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतना प्यार दिया आप लोगों ने, कि मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं आप लोगों का कम है। और कभी ऐसा होगा कि जब मैं शूट वगैरह से फ्री होऊंगा, हम लोग मीटअप रखेंगे, लाइव मीटअप रखेंगे। मैं लाहौर में होऊंगा तो लाहौर वालों से रखेंगे, कराची में हूँ तो कराची वालों से रखेंगे, और एंजॉय करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे जो हम लोग इस रिव्यू के थ्रू करते हैं। अपनी आवाम से हम लोग लाइव बैठ के बात करेंगे और फिर अपनी यस, लाइफ के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए, ओके, टेक केयर एवरीवन। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आबाद हाफिज। रहें, अल्लाह हाफिज।